26 अक्टूबर 1997 जम्मू शहर की ठंडी गलियों में एक कश्मीरी पंडित परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नोबडी न्यू कि ये बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस में गिना जाएगा, चेस रेवोल्यूशन का चेहरा बनेगा और कंट्रोवर्सीज के बीच भी फीनिक्स की तरह वापसी करेगा। ये कहानी है समय रैना की। एक ऐसा लड़का जिसकी जेब में पैसे नहीं थे लेकिन ड्रीम्स बड़े थे। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने चेस को लाखों युवाओं का ऑब्सेशन बना दिया। एक ऐसा क्रिएटर जिसने इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा हिस्टोरिकल शो बनाया और फिर अचानक सब कुछ खो दिया। लेकिन 7 अप्रैल 2026 को उसने दुनिया को दिखा दिया, ही इज स्टिल अलाइव। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। समय रैना का जन्म हुआ जम्मू शहर में एक रूढ़िवादी कश्मीरी पंडित परिवार में। उनके पैतृक गांव की बात करें तो वो है अनंतनाग जिले के सिर हमदान क्षेत्र का सलिया इलाका। लेकिन कश्मीर से विस्थापन के बाद परिवार आ गया हैदराबाद। समय का बचपन बीता हैदराबाद की गलियों में। समय के पिता की सिर्फ एक ही इच्छा थी, उनका बेटा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े और उन्होंने चुना हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपट। निजाम काल में बना ये स्कूल किसी पैलेस से कम नहीं था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फीस बहुत ज्यादा थी। ये रकम समय के परिवार के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी। 8 से 10 साल तक लगातार मेहनत की, कभी बीमारी की छुट्टी नहीं ली और जब समय 7वीं क्लास में पहुंचे तब जाकर वो अपने बेटे की फीस भरने में सक्षम हुए। लेकिन महंगे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जो हुआ वो समय के लिए बेहद दर्दनाक था। वो वहां फिट नहीं हो पाए, उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा। स्कूल बस में अकेले बैठकर रोते थे, उनकी शर्ट फटी होती थी। जब वो बस स्टॉप पर उतरते उनकी माँ पूछती, बेटा कैसा दिन था? और समय सिर्फ इतना कहते, क्रेजी। उन्होंने ये दर्द कभी अपने माता पिता को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके संघर्ष की वैल्यू खत्म हो जाए। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं कहा क्रेजी। कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से? मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में। दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? समय को चेस का शौक अपने दादा से मिला। बरामदे में दादा पोता घंटों शतरंज खेलते थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही चेस एक दिन समय की आइडेंटिटी बन जाएगा। पढ़ाई के लिए समय पुणे चले गए, जहां उन्होंने पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रिंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और खुद समय मानते हैं ये कोर्स टोटल टाइम वेस्ट था। तो मैं 24 साल का हूं, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ओपन माइक इवेंट्स करने शुरू किए। धीरे धीरे पुणे कॉमेडी सर्किट में उनकी पहचान बनने लगी। 27 अगस्त 2017 समय रैना ने अपना पहला स्टैंड अप किया। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन हिस्ट्री रचेगा। अनिर्वाण दास गुप्ता और अभिषेक उपमन्यु जैसे बड़े कॉमेडियंस के लिए ओपनिंग एक्ट करने के बाद समय को पहचान मिलने लगी। अब वक्त था मुंबई जाने का। मुंबई जहां सपने तो बहुत आते हैं लेकिन सरवाइव करना भी एक वॉर है। समय ने वो वॉर लड़ी। छोटे बार्स में शोज किए, सड़क किनारे चाय पीकर रातें काटी, छोटे कमरे में अकेले बैठकर जोक्स लिखे। उनके पास फेम नहीं था लेकिन हंगर था। और फिर आया वो मौका जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके दोस्त आकाश गुप्ता ने कहा, कॉमिक स्टैंड सीजन 2 में ट्राई कर। 2019 Amazon प्राइम वीडियो का शो कॉमिक स्टैंड सीजन 2। इस शो ने समय रैना की जिंदगी बदल दी। समय रैना और आकाश गुप्ता जॉइंट विनर्स बने। प्राइज मनी मिली 1 लाख रुपए। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी ऑडियंस का प्यार। लोगों ने समय के डार्क ह्यूमर और रॉ स्टाइल को नोटिस किया। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी, असली स्टॉर्म अभी बाकी था। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक, सब कुछ बंद, स्टैंड अप शोज कैंसिल, इनकम जीरो। समय के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बैठे रहो या कुछ नया करो। तभी उनके दोस्त तन्मय भट्ट ने कहा, तू चेस स्ट्रीम कर। शुरुआत में व्यूज सिर्फ 50-100 आते थे। अंधेरा कमरा, लैपटॉप की रोशनी और समय अकेले ऑडियंस से बातें करते हुए। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने लोकप्रिय चेस यूट्यूबर एंटोनियो रैडिक को बुलाया। व्यूज 100 से बढ़कर 10,000 पहुंच गए।
और फिर एवरीथिंग चेंज्ड। विदित गुजराती आए, विश्वनाथन आनंद आए, मैग्नस कार्लसन आए, जूडिथ पोलगार आई, व्लादिमीर क्रमाक आए। ये वो लेजेंड्स थे जिनके आगे दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सिर झुकाते हैं, और वो सब समय रैना के शो पर आ रहे थे। समय ने चेस को कूल बना दिया। एक ऐसा खेल जिसे लोग बोरिंग समझते थे, उसे उन्होंने एंटरटेनमेंट में बदल दिया। उन्होंने कमेडियंस ऑन बोर्ड टूर्नामेंट्स किए, 2021 में चेस सुपर लीग बनाई और लाखों युवाओं को चेस से जोड़ दिया। 2025 की शुरुआत तक समय के YouTube वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आने लगे। हर रील, हर पॉडकास्ट, हर थंबनेल में सिर्फ समय रहना। सेलिब्रिटीज उनसे मिलना चाहते थे, दूसरे कमेडियंस उनसे जेलस होने लगे। समय ने खुद कहा था, आई वॉज किंग मैन। लेकिन हर किंग को कभी ना कभी गिरना पड़ता है, और समय का गिरना बेहद दर्दनाक था। जून 2024 समय रैना ने लॉन्च किया इंडियाज गॉट लेटेंट। ये कोई आम रियलिटी शो नहीं था, ये केओस था। अनफिल्टर्ड, अनप्रिडिक्टेबल, ऑफेंसिव, लेकिन इनसेनली फनी। 18 एपिसोड्स और हर एपिसोड पर करोड़ों व्यूज। हर महीने करोड़ों लोग ये शो देख रहे थे। समय पीक पर थे, लेकिन फिर आया 10 फरवरी 2025, वो दिन जब सब कुछ कोलैप्स हो गया। एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ दिया। क्लिप वायरल हो गई, पूरा देश भड़क गया। 3 राज्यों में FIR दर्ज हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। समय को अपने सारे एपिसोड्स हटाने पड़े। समय ने कहा, यह मुझे तोड़ गया। इसी बीच वो अपने बिगेस्ट USA टूर पर थे। उनके सामने 2 रास्ते थे, टूर कैंसिल करो या दर्द के साथ स्टेज पर जाओ। उन्होंने स्टेज चुना, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे। शो से पहले हाथ कांपते थे, सांसें तेज हो जाती थीं। उनके थेरेपिस्ट ने तक कहा कि स्टेज पर मत जाओ, लेकिन समय गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमेडी ही उनका ऑक्सीजन थी। और फिर अप्रैल 2026, कई महीनों की साइलेंस के बाद समय ने इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, लेट्स टॉक नाउ। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। और फिर आया 7 अप्रैल 2026, जब समय रैना ने रिलीज किया स्टिल अलाइव। 1 घंटा 21 मिनट का यह स्पेशल सिर्फ कॉमेडी नहीं था, ये उनकी सोल की चीख थी। उस शो में उन्होंने अपना दर्द रखा, अपने आंसू रखे, अपनी एंग्जाइटी रखी, अपना एंगर रखा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 अनाउंस कर दिया। ऑडियंस कई मिनटों तक ताली बजाती रही। समय ने कहा, आई विल ब्रिंग द शो बैक बिकॉज आई लव इट। आज समय रैना सिर्फ एक कमेडियन नहीं है, वो रेजिलियंस का सिंबल है। एक ऐसा इंसान जिसने बार बार टूटकर खुद को दोबारा बनाया। जम्मू की गलियों से लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक का ये सफर सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्टोरी है। और 7 अप्रैल 2026 को समय रैना ने साबित कर दिया, वो सिर्फ स्टिल अलाइव नहीं है, वो पहले से ज्यादा डेंजरस कमबैक कर चुके हैं। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच